हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो 9th 10th यहाँ तक कि 8वां क्लास में भी पढ़ ही चुके होंगे। विभिन्न कंपटीशन की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें भी उसका यूज होता है और उसका नाम है घन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। 9th के भी एग्ज़ाम्स में आते हैं और 10th की जो परीक्षा होती है बोर्ड वाली उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम शुरू करते हैं घन। यह जो फिगर देख रहे हैं यह घन का है। सबसे पहले इसको बेसिक से हम जानना शुरू करेंगे कि घन में फलक कितना होता है, कोर कितना होता है, शीर्ष कितना होता है और इसका विकर्ण कितना होता है। तो आप पहले देख लीजिए घन में फलक कितना होता है। यहाँ लिखेंगे फलकों की संख्या। फलक भी लिख दिया तो इससे समझ लेना है फलकों की संख्या। फिर हमने लिख दिया कोण, तो इससे भी समझ लेना है कि कोणों की संख्या। फिर हमने लिख दिया यहाँ पर शीर्ष, इससे हम समझ गए शीर्ष। इसके बाद आता है विकर्ण, यानी विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि इसका फलक कितना होता है। आप पासा खेलते होंगे, जो लूडो छक्का खेलते हैं बच्चे, वह जो पासा है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप पासा को देखेंगे तो उसका 1 से जो 6 तक लिखा हुआ पार्ट होता है उसी को हम लोग फलक बोलते हैं। यानी यह जो घन आप देख रहे हैं, घन देख रहे हैं, यह घन है। ये पार्ट जो ऊपर वाला है यह फलक, नीचे वाला फलक, ये बगल में फलक, यहाँ भी बगल में फलक, एक नीचे भी रहता है और एक पीछे भी रहता है। तो यह क्या है, तो इसी को फलक कहा जाता है। तो घन में फलकों की संख्या 6 होती है। आप यहाँ देख सकते हैं इसको अलग अलग जो पासा होता है उस पर 1 2 3 4 5 6 जो लिखा होता है, सबको अगर अलग अलग किया जाएगा तो वह एक वर्ग जैसा आएगा और वह 6 गो वर्ग जैसा वर्गाकार आकृति को मिला के हम लोग घन का निर्माण करते हैं। कोणों की संख्या, यह जो किनारा है यह, तो यही जो है कोण कहलाता है और यह होता है 12। शीर्ष की बात आती है। शीर्ष यानी 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा जहाँ ये मिल रही हैं उसको हम लोग इसका शीर्ष बोलते हैं। तो यह शीर्ष हो जाता है 8। और जहाँ तक विकर्ण की बात है तो आप जिस प्रकार पढ़ते हैं वर्ग में, इस यहाँ से इधर हम लोग जाते हैं, यहाँ से ऐसे आते हैं, तो इसको विकर्ण कहा जाता है। तीस आकृति में भी विकर्ण आएगा और वह विकर्ण होता है 4। यह जो है फलकों की संख्या, कोणों की संख्या, शीर्षों की संख्या और विकर्णों की संख्या, यह परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं तथा पूछा भी जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं घन से संबंधित सूत्र की तरफ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह फॉर्मूला है। यह होता है 4 गुणा भुजा। अगर इसकी भुजाएं हैं, हम इसको a मानते हैं, तो यह हो जाएगा 4, भुजा स्क्वायर होगा 4a²। फिर दूसरा फार्मूला आएगा, यहाँ पर स्टार लगा दीजिए, यानी यहाँ से फार्मूला स्टार्ट है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं 6a²।
फिर तीसरा आएगा घन का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। फिर अगर आयतन दिया हो और घन का एक भुजा निकालना हो, घन का एक भुजा बराबर होता है घनमूल ऑफ आयतन या वॉल्यूम होता है, इसे घनमूल निकाल देते हैं। अब आता है अगला फॉर्मूला घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर यह होता है √3 भुजा यानी √3a। एक विकर्ण अगर दिया हो और डायरेक्ट निकालना हो घन का आयतन, उसको भी लिख लेते हैं। घन का आयतन अगर विकर्ण दिया हो तो होता है 1/√3 और गुणा विकर्ण। यही सब फार्मूला है जो घन के लिए इम्पोर्टेंट है।